नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के राज को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों के अंदर शुभेंदु अधिकारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने से लेकर घुसपैठियों पर शिकंजा कसने तक लगातार कड़े फैसले लिए हैं। तो क्या कहता है शुभेंदु अधिकारी का रिपोर्ट कार्ड? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुभेंदु अधिकारी ने 100 दिनों के अंदर क्या कुछ किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव ये कोई आम चुनाव नहीं था और ना ही ये कोई आम राज्य है। जैसे असम में भी सरकार बनी, भाई वहां कोई पूछ भी रहा है नहीं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत, इसे एक आइडियोलॉजिकल जीत के रूप में देखा जाना चाहिए और इसलिए अमित शाह भी मौजूद हैं जी। वहां क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री भी गए वहां। इस बार योगा डे जो है प्रधानमंत्री ने, तो पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी के पास तो बहुत सारी चीजें है ही, बहुत सारी योजनाएं जिसके बारे में आप बात कर रही हैं कि बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र की थी, चाहे वो आवास देने की योजना हो, चाहे वो अनाज देने की योजना हो, ये सारी योजनाएं जो केंद्र से चल रही है उस पर तो बहुत सारा पहल लिया ही गया। लेकिन 100 दिनों में राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखें तो बिना किसी डाउट के जो पहली चीज शर्तियां कही जा सकती है वो ये कि पश्चिम बंगाल के लोगों को ये लग रहा है कि सरकार ऐसी होती है, ये कभी उन्होंने अंदाजा तक नहीं किया था। क्या अलग था? देखिए, जब से पिछले 40 साल से चाहे वामपंथियों की सरकार रही हो, चाहे वो टीएमसी की सरकार रही हो, वहां पार्टी के लोग सरकार के ऊपर बैठे हुए होते थे। आपको बिजनेस करना है तो जो पार्टी सरकार में है उसको पैसे देने पड़ेंगे। आपको घर बनाना है तो आप अपने मन से घर नहीं बना सकते जी। घर के बाहर खिड़की देनी है, खिड़की भी नहीं डाल सकते, वो टीएमसी वालों को पैसे देने होंगे। आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप खोमचा लगा रहे हो, चाहे आप शोरूम चला रहे हो, टीएमसी वाले को पैसे देने पड़ेंगे। ये इस तरीके का था। वहां सिंडिकेट काम करता था, टोलाबाजी होती थी। आप बिजनेस बिना टीएमसी वालों को पैसे दिए हुए, और वो उगाही करेंगे ऐसे एज इफ कि वो जो है सरकार की तरफ से जो है, और ये सारा चीज होता था। पहली बार पश्चिम बंगाल के लोगों ने देखा कि पार्टी सरकार में किसी की आई, ये सिंडिकेट, ये टोलाबाजी, अब अपने मन से आप घर बनाओ, अपने मन से बिजनेस करो, अपने मन से ये जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो इस आधार पे आया है कि अब रूल ऑफ लॉ। और मैं तो देखता हूं, अभी कल ही खबर आई कि कुछ बीजेपी वाले लगा लिए, वो पोस्टर और यूनियन बाजी कर रहे थे, बुलडोजर चला दिया। मतलब कोई ये सब काम नहीं चलेगा। बीजेपी वाले घूम घूम करके ये इंश्योर करते हैं कि कोई बीजेपी के नाम पे वो टोलाबाजी तो नहीं कर रहा, कोई सिंडिकेट तो खड़ा नहीं हो रहा। तो पहला जो अचीवमेंट 100 दिनों में कि वहां आपने जनता के दिलों में अपनी एक जगह बनाने में आपने कामयाबी हासिल की। मतलब गुंडागर्दी एक तरीके से खत्म हो गई। बिल्कुल खत्म। जिस चीज के लिए लोग त्रस्त थे उससे आजाद पाने के लिए लोगों ने वोट किया और उनको ये रिजल्ट मिला। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो मुस्लिम अपीजमेंट और मुसलमानों का जो अत्याचार बंगाल के पूरे सिस्टम में था, उसको अभी से ही उसके जड़ में जो है मट्ठा डालने का काम ये सरकार कर रही है। चाहे सड़क पे नमाज पढ़ने का हो, चाहे उनकी दादागिरी हो, चाहे वो बिना कुछ किए हुए थाना कचहरी सिस्टम अधिकारी के ऊपर चढ़ के वो अपनी जो मनमानी किया करते थे, वो मनमानी खत्म। और लेटेस्ट डिसीजन क्या है? पश्चिम बंगाल में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बना है, एटीएस। किस लिए बना है? वहां एंटी ड्रग्स स्क्वाड भी बन रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये मुर्शिदाबाद, मालदा, ये जो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है, उससे
तमाम तरह की गंदगी, हम्म, बॉर्डर का काम अब ऑलमोस्ट डन हो गया। जो ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही थी, जहां पे वायर नहीं लग पा रहे थे, जहां पे वो सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी कंप्लीशन के स्तर पे आ गई। अब अंदर जो ये जो मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में ममता बनर्जी घुटने टेक करके रखती, देखिए किस तरीके से कहा गया कि भाई नहीं होगा, सड़क के ऊपर जो है नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ने दिया गया। मुसलमानों ने जिस तरीके से कलकत्ता हो या अलग अलग शहर हो जो इंक्रोचमेंट कर रखा था, खत्म कर दिया। आपके पास सरकार की व्यवस्था को ठीक करने के लिए पैसा नहीं है। 6-6 हजार करोड़ रुपए सालाना आप मदरसों और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के जरिए मुसलमानों को आप थमा रहे थे, बंद किया गया। तो एक मैसेज साफ साफ दिया गया कि देखिए भाई, जनता ने हिंदुत्व के नाम पे आपको वोट किया है, तो मुस्लिम अपीजमेंट को जड़ मूल से खत्म करना है, तो वो होता दिख रहा है। तो ये दूसरा। तीसरा जो और भी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस तरीके से टीएमसी के लीडर्स, जो ममता बनर्जी चुनाव से पहले तक एक इनविंसिबल लीडर थी कि कोई ये यकीन नहीं कि भाई, हम लोगों ने तो जनवरी के बाद जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोगों ने की, हम लोग लौट के आए और उसके बाद से हम कह रहे थे कि अंडर करंट ऐसा है कि वहां जनता जो है पलट देगी ममता बनर्जी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए इच्छुक है या नहीं, मैं बार बार इस बात को कहता था कि आप पीसफुली इतना फोर्स लगा दीजिए, ऐसा सिस्टम लगा दीजिए कि फर्जीवाड़ा नहीं कर सके टीएमसी। ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीत सकती। सिर्फ दादागिरी और फ्रॉड के आधार पे ममता बनर्जी चुनाव जीता करती थी। और अगर बीजेपी जीतना चाहती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लो, सरकार वहां पे बदल जाएगी। जनता बदलना चाहती है, यही हुआ। लेकिन वो होने के बाद क्या हुआ, ममता बनर्जी को सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी निगल गए। आज टीएमसी कहां है, कौन लीडर है, किसके पास दफ्तर है, किसके पास बैंक अकाउंट है, कहां नेता है, कहां कार्यकर्ता है, कहां ऑफिस बीरर्स है, ये सब खंड खंड विखंड हो गया। कारण जब जनता से साख खत्म हो जाती है ना, तो यही हाल होता है। तो एक जो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि एक ऐसी नेत्री जो प्रधानमंत्री बनने का नेशनल रोल दिल्ली में आकर के मोदी को हिला देंगे, मोदी की सरकार को जो है चुनाव के बाद हटा देंगे, मोदी की सरकार चल, ये दंभ और अहंकार दिखाने वाली महिला नेत्री ममता बनर्जी आज इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। आजकल जितने भी उनके बयान आते हैं वो फेसबुक लाइव से आता है, क्योंकि बाहर निकलते हैं ये जो अत्याचार अभिषेक बनर्जी करते थे, जो उनकी गुंडागर्दी थी, जिस तरीके से अंडा खाया, जिस तरीके से बेइज्जती हुई, जिस तरीके से उनके ऊपर तमाम केसेस बुलडोजर से लेकर के सारे एक्शन हो रहे हैं, ममता बनर्जी जो कहते हैं ना कि राजा से रंक बन गई, तो आज वो बंगाल की राजनीति में बिल्कुल एलिनेटेड हो गई। पार्टी भी टूट गई, सारे लोग चले गए, लोकसभा में भी खत्म हो गई, विधानसभा में भी खत्म हो गई। अब वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं ये कहते हुए कि टीएमसी मेरी है। हाँ। है ना। तो ये 100 दिनों का ये लेखा जोखा, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल माइलस्टोन जो है वो बंगाल की राजनीति में जो बदलाव देखा जा रहा है, ये शुभेंदु अधिकारी ने हासिल किया है। मैंने सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट्स इसलिए बताए क्योंकि जो योजनाओं का काम है, विकास का काम है, जिस तरीके से चाहे वो महिलाओं को पैसे देने की बात हो, महिलाओं को और भी जो केंद्र से योजनाएं जा रही है उसको मुहैया कराने की बात हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, घर हो, टॉयलेट हो, ये जो तमाम जो बाकी राज्यों को अब तक मिल रहा था उसके ऊपर तो काम बहुत जबरदस्त हो शुरू कर दिया इन लोगों ने। लेकिन जो राजनीतिक बदलाव आया है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो कुल मिलाकर इन 100 दिनों के अंदर शुभेंदु अधिकारी ने विकास से लेकर विश्वास के मुद्दे पर कड़े फैसले लेकर सत्ता पर ऐसी मजबूत पकड़ बनाई है कि 15 साल राज करने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।